छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की गर्मी बढ़ती जा रही है। राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंका और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन कराया। इस दौरान शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बघेल सरकार को कटकी और बटकी की सरकार तक कह डाला और भ्रष्टाचार पर वार करते हुए छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बताया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। उससे पहले चुनावी रण में घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है, तभी मैदान में उतरकर वार किया जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव का दौरा किया और चुनावी बिगुल फूंक दिया। राजनांदगांव में अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल हुए और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। 15 साल में बीमारू राज्य को विकसित किया, छत्तीसगढ़ को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया, किसानों को 14% ब्याज ऋण से मुक्त कराया, कांग्रेस ने करप्शन की चेन बनाई, विकास करने वाली सरकार की जरूरत, 325 वादों से मुकर गई कांग्रेस, भूपेश सरकार कटकी और बटकी की सरकार, सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल बाकी बेहाल, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएंगे, 5 साल में 20% भूपेश कका का काम हुआ, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। वहीं अमित शाह ने कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया। हर क्षेत्र को हमारी सरकार ने संपूर्ण विकसित किया। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि एक बार कमल की सरकार बना दो, छत्तीसगढ़ में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनसे पाई पाई वसूलेंगे और उनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में बिरनपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने भूपेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में 20% भूपेश कका का काम हुआ है। पटवारी से लेकर दिल्ली तक करप्शन का पूरी चेन बनाई गई। मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते। घोटालों को लेकर भी अमित शाह ने कई आरोप लगाए और कहा कि भूपेश सरकार कटकी और बटकी की सरकार है।
पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में कटकी लेने का काम भूपेश सरकार ने किया। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहाँ विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। वहीं अमित शाह ने कहा कि भूपेश सरकार में दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़ा कोई खुशहाल नहीं, सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल है और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह आए हैं। लेकिन भाजपा को भी यह मालूम है कि रमन सिंह अपने बूते चुनाव इस बार नहीं जीतेंगे। राजनांदगांव में उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है, इसीलिए रमन सिंह के डैमेज कंट्रोल के रूप में अमित शाह आ रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भले नहीं बोल रही है कि उनका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अमित शाह का आना यह भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शोषण के आरोपी रमन सिंह को अपना मुखौटा बना रही है। अमित शाह आज पूरे चुनावी रंग में दिखाई दिए और चुन चुन कर भूपेश बघेल सरकार पर वार किया। अब देखना यह होगा कि अमित शाह के चुनावी वार से बीजेपी को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि पहले रमन सिंह को उल्टा लटकाएं, अपने पूर्व मंत्रियों को उल्टा लटकाएं, फिर वो दूसरों को उल्टा लटकाने की बात करें। पहले रमन सिंह जी को लटका ले। 36,000 करोड़ का नान घोटाला है, उनके पूरे मंत्रियों के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, उनको पहला लटका ले। पहले उनको लटका ले, फिर बाद में दूसरे को लटका ले।